लेकिन जो मार खा रहे हैं सर, कोई मार नहीं खा रहा है, बहुत मार खा रहे हैं सर। ये आपकी जुबान मार खा रही है, लोग नहीं मार खा सर। चलिए प्लीज, फायर एंड इमरजेंसी, थैंक यू। आपने देखा क्या हाल हुआ था यार प्लीज। विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर जम्मू में मौजूद हूं और आज यहां पर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो कल यहां नितिन गडकरी साहब का एक विज़िट हुआ था, उसके बारे में भी जो है वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए उसके बारे में बातचीत होगी और भी बहुत कुछ जो है वो इस प्रेस वार्ता में होगा। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के युवा को जो है वो आज भी जो है वो किनारे पर ही रखा गया है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर आया हुआ है, अपने राइट्स को लेकर के और अपनी मांगों को लेकर के वो कई बार जो है वो मुजाहरे कर चुका है और सिवाय मार के और सिवाय लातों के उनको कुछ अभी तक जो है वो नहीं मिला हुआ है। वहीं बात अगर बेरोज़गारी की करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी की जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों का नेक्सस है, जो उन लोगों का एक धंधा चल रहा है, उसने भी जो है वो कई हद तक लोगों को परेशान किया हुआ है और जम्मू डिवीज़न में जो है वो काफ़ी हलचल जो है वो मचा करके रखी हुई है। इसी सिलसिले में आज हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है और भी बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सवाल है आपसे एक क्वेश्चन वो यहाँ पर मौजूद कोशिश करते हैं। सारे प्रोजेक्ट्स को आपने जो है वो आज जनता के सामने लाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा का जो है वो सिर्फ आश्वासन ही ये भी करेंगे, सबके मसले हल करेंगे। नहीं सर, करेंगे ना, मैंने बोला करेंगे वो तो भैया सबके। जब बीजेपी की सरकार आएगी मेरी में एक झटके में सारे मामले जरूर हमारे आज जब मुझे इन लोगों के काम करने दो। आज जब युवा जो है सड़कों पर ये आपको बुजुर्ग नजर आते हैं, ये युवा मेरे पास आए, मैं इनके मसले हल कर रहा हूँ। लेकिन जो मार खा रहे हैं सर, कोई मार नहीं खा रहा है, बहुत मार खा रहे हैं सर। ये आपकी जुबान मार खा रही है, लोग नहीं मार खा सर। चलिए प्लीज, फायर एंड इमरजेंसी, थैंक यू। आपने देखा क्या हाल हुआ था प्लीज सर। बने हुए हैं पत्रकार, इतनी बड़ी वो। पूर्व चेयरमैन ऑनरेबल कारपोरेटर जीत अंगराल जी, पार्टी की हमारी सीनियर लीडर शैलजा जी के साथ मिलकर अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित और अलग अलग रीजन से आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी हैं। अच्छा ये लगा कि आज कुछ पंजाब से भी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं जो जम्मू कश्मीर के उनके परिवारों की समस्याओं को लेकर थी। कश्मीर से और ख़ास तौर पर जम्मू प्रोविंस से हमारा जो महानगर है, हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, वहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई हैं और माननीय अश्विनी जी के माध्यम से, जीत अंगराल जी के, शैलजा जी और मेरे माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि जहाँ संभव हो डीओ लेटर देकर, या संभव हो तो टेलीफोन के माध्यम से भी, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आज माननीय अश्विनी जी एक रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट में भी गए थे। हमारी यही कोशिश रहती है कि जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक आह्वान है सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आम जनता की तकलीफ़ें उनके डोर स्टेप के ऊपर पूर्ण होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। पार्टी की तरफ से माननीय रविंद्र रैना की तरफ से, अशोक कोल जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से ये तय किया गया था कि रोज़ कोई ना कोई कार्यकर्ता अपनी टीम के साथ मिलकर बैठेगा। मुझे अच्छा लगा कि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर अश्विनी जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है, जीत अंगराल जी और शैलजा जी के साथ, और हम लोग कोशिश करते हैं आम जनता की तकलीफ़ों को सुनकर उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मेरा मानना है एक अच्छा प्रयास पार्टी की तरफ से किया गया है, ख़ासतौर पर उस समय में जब यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एलजी के साहब के माध्यम से हालांकि बड़े कार्य होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को मिलना जो है आम जनता के लिए मुश्किल होता है। ऐसे समय में पार्टी की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है। सर सवाल लेना चाहूँगा मैं आपका, जैसा कि आपने कहा कि समस्याओं को यहाँ पर सुना गया और उनका हल निकाला गया। पिछले कई महीने हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के युवा को, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो सिर्फ मार खा रहा और दर्दनाक है, इसलिए कि कुछ स्कैम्स उनके साथ हुए और अभी तक जो है वो उनके लिए कोई समाधान गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं आया और ना ही बीजेपी से जो है वो कोई खास समर्थन उन लोगों को मिला है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला है। हर बार कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन उनके माध्यम से हमारे ध्यान में भी आती थी, हमारे पार्टी अध्यक्ष जी के ध्यान में भी आती थी, पार्टी के सीनियर लीडर्स के ध्यान में भी आती थी। जहां ज़रूरत होती है हम लोग इस विषय को रखते भी हैं। आने वाले समय में जल्द इसका समाधान होगा। पार्टी इस तरफ प्रयासरत है। हम लोग नहीं चाहते, यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ समय पूर्व हमारे ध्यान में लाया गया था, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जो थी एलडी साहब के ध्यान में लाई थी, और मेरा मानना है कि जल्द इस तरफ जो कार्य चल रहा है और हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी किस्म की दिक्कत जो है हमारे ख़ास तौर पर इस नौजवान पीढ़ी को जो है वो नहीं। एबटेक
का जो है वो बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको भी अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर बैन नहीं किया गया। उसके अलावा जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स है वो आए दिन मार खा रहे हैं और सबूत के साथ वो जो होते हैं सड़कों पर होते हैं। हमने सभी रिप्रेजेंटेशन सुनी हैं, एलजी साहब के ध्यान में लाई हैं, हमारे केंद्रीय कार्यालय के ध्यान में भी लाई हैं। तो हमने कहा कि जल्द इसके विषय में जो भी ठीक होगा, जो लोगों के हित में ठीक होगा, वो कार्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइवेट स्कूलों की बात करेंगे सर, प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस को एक्सपोज करने में पेरेंट्स एसोसिएशन कई महीनों से लगी हुई है, कुछ हद तक वो कामयाब भी हुई, लेकिन उनको एक आर्डर थमाया गया जो बहुत पुराना आर्डर था। और कल भी जो है वो एक मदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गुहार देती है कि उनको न सिर्फ फीस की बदौलत तंग किया बल्कि बच्चों को ह्यूमिलिएट भी किया जाता है। अभी तक उसका जो आर्डर है वो तो इमीडिएट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? अभी नए चेयरमैन जो हैं बनाए गए हैं, पिछले दिनों में ही जस्टिस रिटायर्ड हैं आली साहब। कुछ समय वो पोस्ट भी जो थी वो खाली रही थी। मेरा मानना है कि उनके ध्यान में भी आपके माध्यम से जाना चाहिए, हमारे माध्यम से भी जाएगा, अलग अलग से उन पेरेंट्स के माध्यम से भी जाएगा। एक रिनाउंड ऑफिसर रहे हैं और मेरा मानना है कि उनके आने के बाद जो समस्याएं, ख़ास तौर पर उनको सिर्फ इसलिए सरकार की तरफ से इस जगह पर जो है वो रखा गया है कि लोगों की तकलीफ भी सुननी और एक लाइजन बनाना, एक समन्वय बनाना। और मेरा मानना है कि वो परिपक्व है, वो इस दिशा में अवश्य काम करें। धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो सवाल पूछने की कोशिश की, रैना साहब ने जो है वो एक भी सवाल का जवाब देना जो है वो पसंद नहीं किया। जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को जो है वो नेशनल हाईवे पर होने वाले काम हो या जो अलग अलग जो रेलवेज़ के या नेशनल हाईवेज़ के टनल्स हैं उनकी बात करें हम। रविंदर रैना जी ने पिछले कई बार जो है वो करना टनल का जिक्र किया और भी जो प्रोजेक्ट्स है 1,25,000 करोड़ के बजट का जो है वो बार बार तज़किरा हुआ। अगर कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ ऐसी भी जगह जम्मू कश्मीर के अंदर है जिनका शायद अभी तक जो है वो यहाँ तक नाम भी नहीं पहुँचा, लेकिन उनकी भी कई मांगे हैं और उनके भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही कुछ इलाकों का जो है वो एक तज़किरा जो हमारे साथ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रामबन से इलाका नील के अंदर भी एक टनल जो है वो नील टू कपरन जो है वो मांगी जा रही थी। पिछले 4 दशकों से जो है वो डिमांड हुकूमत के सामने रखी। आज तक वो प्रोजेक्ट जो है वो कहीं कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके अलावा भी न जाने जम्मू कश्मीर की बाकी आवाम की कितनी मांगे हैं और कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होंगे, मगर उनका जो तज़किरा है वो तक जो है वो हमारे जो इस वक्त राज्य के अध्यक्ष हैं उनकी ज़बानों में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बात अगर बेरोज़गारी की करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर दिन ब दिन बेरोज़गारी का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर है। पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस से परेशान होकर के पिछले कई महीनों से जम्मू डिवीज़न में जो है वो हलचल मचा रखी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट करती हुई जो है वो देखी गई। रहबर जंगलात, रहबर खेल, NYC, आंगनवाड़ी वालों की बात करें और जो बाकी जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करें, या फिर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स की बात करें, या फिर JKSSB के जो जनरल एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करें, हर एक जगह पर जो है वो मुजाहरे हुए हैं और अभी तक वो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन जो है वो मोदी की हुकूमत है उसकी तरफ से दिखने को नहीं मिल रहा है। और जो आवाम की एक गुहार है, वो जो जनरल मासिस की गुहार है, उसकी तरफ जो है वो कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पर आज बात करने की कोशिश की, हमें कोई जवाब जो है वो नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन जो है वो आज भी देखा गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें।